में पहले बता चुके हैं कि चिकन स्नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है और यह कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर ही चौड़ा है। इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा आता है, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आता है। यह कॉरिडोर भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। इसलिए रास्ता भारत की संप्रभुता और सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाए तो भारत के बाकी हिस्सों का नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है वो कटने का खतरा सीधे सीधे रहता है। भारत के चिकन स्नेक के एक साइड में नेपाल है, दूसरे साइड में बांग्लादेश है और एक साइड में भूटान है। इसके वेस्ट में नेपाल है, नॉर्थ में भूटान है और साउथ में बांग्लादेश है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास करीब 80 छोटे टाउन और गांव हैं। इसका कुछ हिस्सा बिहार के किशनगंज में भी आता है और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार और कूच बिहार में आता है। मुनीर और यूनुस चाहे कितने ही सपने देख लें, कितना ही प्लान बना लें, पीएम मोदी ने चिकन स्नेक को अभेद्य किला बना के रखा हुआ है। अगर मुनीर और यूनुस चिकन स्नेक की तरफ देखेंगे भी ना तो भारत इतना तोड़ेगा इनको कि आप सोच नहीं सकते। और मैं आपको यह बड़ी गारंटी से कह रहा हूं क्योंकि इसी चिकन स्नेक के आसपास भारत की जो गजब की तैयारी हो रखी है, आप उसके बारे में सुनिए। पूर्वी सीमा पर भारत ने बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए 3 नए सैन्य ठिकाने बना दिए हैं, बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा। यह चिकन स्नेक की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा भारतीय सेना मिजोरम में 4थे सेना बेस की समीक्षा कर रही है जो बांग्लादेश सीमा के पास है और मौजूदा सैन्य ठिकानों की मदद करेगा। भारत का त्रिशक्ति कोर जिसका मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा देखता है। यहां पर T-90 टैंक के साथ युद्ध का अभ्यास होता रहता है जो ऊंचाई और नदी वाले इलाकों में गजब की तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का हाशिमारा बेस चिकन नेक के बेहद करीब है और बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। यहीं पर राफेल खड़ा है, S-400 और ब्रह्मोस तैनात है। एयरफोर्स के बाकी लड़ाकू विमान यहां पर है। मैंने कहा ना, चिकन स्नेक की तरफ ये देखेंगे तो भारत तोड़ के रख देगा इनको। भारत ने इस पूरे इलाके में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं जिनमें S-400 से लेकर स्वदेशी आकाश तक शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ड्रोन युद्ध की क्षमता भी बढ़ा दी है। ड्रोन की ऐसी टुकड़ियां बनाई गई हैं जो FPV और कामिकाजे ड्रोन से लैस है। आप देखिए, मुनीर और बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी ने ऐसा इंतजाम किया है जिससे पाकिस्तान को 1971 वाली मार याद आएगी। पीएम मोदी ने उस बटालियन को चिकन नेक के पास तैनात कर दिया है जिसने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। त्रिपुरा के सीएम ने बताया कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ने वाली सेना की एक बटालियन को पड़ोसी बांग्लादेश में बढ़ती अशांति के मद्देनजर राज्य में तैनात किया गया है। भारतीय सेना की जिस बटालियन ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दिया था और 1971 के युद्ध में भाग लिया था वो अब राज्य में तैनात है। साल 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की पर्वतीय डिवीजन, विशेष रूप से 20वीं पर्वतीय डिवीजन, 33वीं कोर और 8वीं, 6ठी और 4थी पर्वतीय डिवीजन ने पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है उस मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी वहां भी एक मैसेजिंग दे दी गई है कि भाई 1971 में जिन्होंने फोड़ा था वही खड़े हैं, बहुत मार मारेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, बांग्लादेश और उसके कट्टरपंथी सुधरते लग नहीं रहे और इसलिए भारत को एक्शन लेना होगा। नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सोचना होगा कि आखिर यह हो रहा है तो इसको कैसे रोकना है। पाठशाला में फिलहाल अगली क्लास। पीएम मोदी का गजब खेला, देश का खजाना बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस कंगाल होती जा रही है।